वैसे दीदी, आज कुछ ज्यादा नहीं ठंड पड़ने लगी है। अरे हाँ सरला, अब ठंडी आ गई है तो ठंडी में ठंडी ही न पड़ेगी। वैसे दीदी, आपकी बिटिया आने वाली थी, आ गई क्या कुहू? अरे नहीं सरला, कहाँ अभी आई है। बच्चे लोग को अभी स्कूल चालू है ना, इसलिए अभी नहीं आई है। वो ठंडी की बच्चे लोग को स्कूल बंद होगी ना, उसके बाद ही बिटिया आएगी। हाँ वो तो बात है दीदी, अब बच्चे हैं तो बच्चे को भविष्य भी तो देखना जरूरी है। वैसे दीदी, आपके घर से सुबह सुबह इतना आवाज क्यों आ रही थी? कुछ हुआ था क्या? अरे सरला, तू तो मेरे यहाँ का जानती ही है, छोटी बहू कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ी हुई है। अब तुम ही बताओ सरला, मेरा परिवार तो अलग थलग हुआ नहीं है, 2 बेटा है 2 बहू है। अब बता, सर्दी आ गई है तो सर्दी में मैं बोलती हूँ बहू को कि बहू थोड़ा बच्चों लोग के लिए ना जल्दी टिफिन बना दिया कर, लेकिन ये महारानी है कि उठती है 6 बजे और टिफिन बनाते बनाते लेट कर देती है और टाइम हो जाता है, बस आ जाता है। कभी कभी तो बच्चे लोग को बस छूट जाती है तो मुझे स्कूल पहुंचाना पड़ता है। उसी कारणवश मैं छोटी बहू को बोली कि बहू 5 मिनट थोड़ा पहले उठ जाया करेगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी तुझे। उसी पर सीधे लड़ाई करने लगी। अरे दीदी, पर बच्चे तो अभी छोटे के हुआ नहीं है, बच्चे तो बड़ी बहू का है, तो बड़ी बहू नहीं बनाती है क्या नाश्ता? अरे सरला, तुम्हें मैंने बोला ना कि मेरा परिवार अभी साथ में है, अलग हुआ नहीं है। बड़ी बहू का काम है झाड़ू पोछा लगाना और छोटी बहू खाना बनाती है, बर्तन धोती है, सबको खाना खिलाती है। तो इसमें बड़ी बहू क्यों बनाएगी नाश्ता? अरे दीदी, अरे क्या सरला, तू भी क्या बातें कर रही है। इस उम्र में मेरा छोटा बेटा काम कर रहा था, जो पत्नी के कहने पर काम छोड़ करके पढ़ाई कर रहा है ना। वो पैसा राशन पानी में देता है, कुछ करता ही नहीं है। मेरी एक पेंशन आती है, वो पेंशन से ही घर चलता है और कुछ बड़ा बेटा कमाता है, उससे चलता है। तो दिक्कत नहीं होगी क्या? तो गुस्सा नहीं आता है? अरे काम बांटा हुआ है, वो काम भी नहीं पूरा करती है, ये तो गलत है या नहीं? अरे दीदी, वो तो आपके घर का मामला है ना, मैं कैसे बताऊं? अगर कुछ बोलूंगी तो आपको बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, इसलिए आप जाने दीजिए दीदी, लेकिन मिलजुल करके रहिए। दोनों बहू को मैं तो बोलूंगी कि बराबर ही मानिए। मैं तो बराबर ही मानती हूँ सरला, लेकिन वो लोग सुने तो ना। अरे बताओ सरला, कल के इनके भी बच्चे होंगे ना। अबे मेरा छोटा बेटा ही पढ़ने लगा है तो कमाएगा कब? अरे दीदी, मैं आपका छोटा बेटा को जहाँ तक जानती हूँ वहाँ तक तो बहुत अच्छे से सुलझा हुआ बच्चा है। अब इस तरीके से वो कर रहा है, दूसरा लाइन पकड़ रहा है, तो इसमें मैं नहीं ना कुछ कर सकती हूँ दीदी, वो तो आप लोग जानते होंगे। माँ जहाँ बैठती है वही मेरी चुगली करना चालू कर देती है। देखी सरला, अभी अभी आया, कुछ बोला नहीं, सीधे डायरेक्ट अपना रूम में गया। बताओ सरला, ये क्या अच्छी बात है? क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? अरे काजल, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, सो प्लीज यहाँ से जाओ। चाय बना कर ले आऊं? ठीक है, लेकर आ, कम से कम उससे तो सर दर्द कम हो। जी। और हाँ, थोड़ा अदरक डाल देना। ये किसके लिए चाय बना रही है बहू? सब लोग तो चाय पी चुके हैं, अब बताएगी। ओ क्या है नमा जी कि आपका बेटा को सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं उनके लिए ही अदरक वाली चाय बना रही हूँ। अच्छा, तो दूध चीनी पत्ती सब फालतू का है क्या? इतनी कमाई तो देता नहीं है तुम्हारा पति जितना कि खर्च करवा लेता है। और मैं तुम्हारे पति का सर दर्द का ठेका लेकर के नहीं रखी हूँ। अरे छोटी, अदरक की चाय बना रही है क्या? मग बाहर तक आ रहा है, जरा 1 कप चाय मेरे लिए भी बना देना ना। और वैसे भी ठंडी में चाय पीने का अलग ही मजा आता है। मैंने तो 1 ही कप चाय बनाई हूँ दीदी। तो क्या हुआ, मेरा बड़ा बेटा घर खर्च में ज्यादा पैसा देता है, बड़ी बहू को 1 कप चाय दे दे और मुझे भी 1 कप चाय दे दे। जी जी माँ जी। और हाँ, हम लोग को चाय दे करके अपने पति के पास मत बैठ जाना। मुझे पता है ना, वहाँ बैठ करके अपने पति के सामने रोना रोएगी कि सासू माँ ने ये कह दिया वो कह दिया। चुपचाप से वापस आकर रसोई में आलू का पराठा बनाने की तैयारी करो, क्योंकि दोपहर में मेरी भाभी आ रही है। लीजिए चाय पी लीजिए। तुम उदास क्यों हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब बताएगी भी कि मुझे परेशान करके यूं ही चली जाएगी। जरा मुझे आप बताइए कि मुझे ये अपमान कब तक सहना पड़ेगा? माँ जी हर रोज मेरी जेठानी के सामने मेरा अपमान करते रहती है और मैं कुछ नहीं कर पाती। आपकी आमदनी कम होने के कारण मुझ पर इतना दबाव है ना कि मैं सुबह से लेकर शाम तक मजदूरों के जैसा काम करती हूँ, मगर उसके बाद भी 2 रोटी के लिए माँ जी ताना देना भूलती नहीं है। मैं क्या करूं काजल, मैं तो खुद ही परेशान हूँ। जब भी घर में आता हूँ तो माँ हमेशा मेरी शिकायतें लेकर के किसी न किसी से बोलते रहती है। अरे मैं पढ़ाई करना शुरू कर दिया हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा करके अच्छा भविष्य बनाऊंगा, लेकिन ये माँ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं भगवान मेरी कितना परीक्षा ले रहे हैं। तुम चिंता मत करो, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बहू कहाँ मर गई? आप चाय पी लीजिएगा और रसोई में बहुत काम है। मैं परेशान हो गया हूँ। मैं सोचा था कि 6 महीना एक्स्ट्रा कोर्स कर लूंगा, उसके बाद अच्छी कमाई होगी तो पैसा तो घर में ही आएगा ना। लेकिन
माँ, पता नहीं माँ को क्या हो गया। सुना दिया अपना दुखड़ा कि सासू माँ हमेशा हर बात पर ताना देती है। काम की ना काज के, दुश्मन अनाज की। अरे खड़ी रहेगी कि हाथ चलाएगी? हाँ माँ जी, एक से एक काम चोर आई हुई है मेरे घर में। मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से यही सुनने को मिलता है कि तुम्हारा पति कम कमाता है, कम कमाता है। अरे मेरे पति होने से पहले माँ जी का वो बेटा भी तो है ना, अपना बेटा पर उन्हें तरस नहीं आती है? हर दिन माँ जी मेरा अपमान करती है, पास पड़ोस वाले हो चाहे रिश्तेदार हो चाहे सगे संबंधी हो, सबके सामने मुझे माँ जी अपमान करती है। और साथ में इनकी पड़ोसन भी आकर के मुझे दो चार बातें सुना करके चली जाती है। जेठानी जी को कितना मान सम्मान देती है माँ जी, बड़े घर से है ना इसीलिए। मेरा मायका गरीब है तो मुझे कौन मान सम्मान देगा? अरे एक आदमी एक इंसान ही समझ लेते माँ जी। अरे छोटी, नौटंकी करना चालू कर दी तू? नहीं दीदी बोलिए, कुछ काम है क्या? अरे जल्दी जल्दी खाना बना और मेरे रूम की सफाई कर देना। मैं जा रही हूँ बाहर, मेरी दो चार सहेलियां आई है। जी दीदी मैं कर दूंगी। याद से हो जाएगा ना? जी दीदी। अरे बहू इतने जल्दी जल्दी कहाँ जा रही है? माँ जी मेरी सहेलियां इंतजार कर रही है बाहर। मैं जा रही हूँ किट्टी पार्टी में। अच्छा, और हाँ माँ जी, जाते जाते एक बात कहना चाह रही हूँ। हाँ बोलो ना बहू। सारा खर्चा मेरे पति ही क्यों करे? देवर जी को भी तो अब अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ना माँ जी। अरे बहू मैं बोली हूँ छोटी बहू से, वो जरूर अपने पति से बोलेगी। और तू जानती ही है कि मेरा छोटा बेटा कैसा है, उससे मैं डायरेक्ट कुछ बोलूंगी नहीं। बोलती भी हूँ तो सुनता कहाँ है। थोड़ा सब्र कर बहू, वो आज न कल आमदनी बढ़ा ही लेगा। अगर ये होगा ना माँ जी तो सबसे बेहतर होगा, समझे ना? मेरे पति पर इतना लोड मत दीजिए पैसों की, हर चीज में बेटा ये कर दे, बेटा वो कर दे। क्या है माँ जी? मेरे पति को इतना परेशान क्यों करते हैं माँ जी? अरे बहू तू किट्टी पार्टी में जा रही थी ना, जा जा जा, लेट हो रहा होगा तुझे। वो तो मैं जाऊंगी, लेकिन अपने छोटा बेटा को बोल दीजिएगा कि थोड़ा अच्छा जॉब पकड़े, कि अच्छा आमदनी करे और घर में बराबर हिस्सा दे। अरे ठीक है बहू मैं बोलूंगी। सुन रहे माँ जी का और दीदी की बातें मुझे अच्छा नहीं लगता है जी। ये सब डेली डेली का, आप अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? काजल, शादी से पहले आज तक मैं जितना भी कमाया ना, सब घर में ही खर्च किया। यहाँ तक कि अपनी बहन की शादी, उसकी पढ़ाई, सब में मैंने मदद की। बड़े भैया तो कमाए और अपने ससुराल में पैसे देते गए। पापा तो रहे नहीं हमारे। माँ का पेंशन और मैं, हम दोनों को इस घर में पैसा लगा। जब मैं अच्छा पढ़ाई करने की कोशिश किया, उस समय तक मेरे पापा गुजर चुके थे, इसीलिए मेरी पढ़ाई अच्छे से हुई नहीं। मैं फीस कहाँ से मांगता? माँ की पेंशन से घर चलता था, तो कहाँ से माँ को परेशान करता मैं? और भैया, भैया की तो शादी जब से हुई तब से वो अपना ससुराल की तरफ ही हो गए। हर समय अपनी पत्नी का बात मानना, यहाँ जाना वहां जाना। माँ को तो कभी देखते भी नहीं है और माँ हमेशा बड़े भैया और भाभी का पक्ष लेते रहती है। माँ ये सब भूल चुकी है और अपमान करने से पीछे भी नहीं हटती। इसलिए मैं सोचा कि अगर एक्स्ट्रा कुछ कोर्स कर लूंगा तो इससे अच्छा पैसा कमाऊंगा, जिससे हमारे परिवार की सुख सुविधा मिले। लेकिन ये सब ये लोग को गवारा नहीं लग रहा है। हमेशा माँ गुस्सा होते रहती है, भैया वैसे ही गुर्रा करके देखते रहते हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे अच्छी नौकरी लेने के लिए अच्छी डिग्रियां चाहिए, और डिग्रियां नहीं तो एक्स्ट्रा कोर्स किया हुआ वो तो चाहिए ना, तभी तो मैं कहीं अच्छा जगह जॉब कर पाऊंगा। इसलिए पार्ट टाइम करता हूँ कि घर में कुछ खर्च दे सकूं और अपना जो सीख रहा हूँ उसमें कुछ पैसा दे दूं। इसलिए माँ को और भैया की नजर में मैं चुभता हूँ। अब सच्चाई तो मेरे सामने है, मैं फालतू में इन्हें परेशान करती हूँ और बोलती हूँ। आगे से मैं इन्हें नहीं बोलूंगी। लगता है मामी जी आ गई है क्या? अरे महारानी वहीं से झांकते रहेगी कि पानी वानी लेकर आएगी? देख नहीं रही है कि तुम्हारी मामी थकी हुई आई है? अरे बहू, मेरी फिक्र तो तुम ही कर सकती हो, वरना ये छोटी बहू तो पानी लाने के लिए सोच रही होगी। एक गिलास पानी दीदी दे ही दी है मामी जी को, तो इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? ये दीदी तो देख करके पानी दिखा रही है कि कितना बड़ा मैं गलती कर दी। दीदी को तो सोचना चाहिए कि वो भी तो सुबह से लेकर के दिन भर रसोई में लगी रहती है। अभी मामी जी के लिए खाना बनाना, तरह तरह का फरमाइश करके चले गए माँ जी, और अभी चाय बनाना है, नाश्ता बनाना है मामी जी के लिए। ये थोड़ी ना इनकी बड़ी बहू चाय और नाश्ता बना रही है। लेकिन इस घर में तो नौकर एक ही है ना, और सबके सब मेरे ऊपर आश्रित हैं। मगर फिर भी कहा जाता है कि मैंने काम ही क्या किया है। अरे बहू लो ना, ये तुम्हारे लिए लाई हूँ मैं मॉल गई थी तो वहाँ मुझे ये पसंद आ गया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खरीद ली।
थैंक यू मामी जी। अरे छोटी बहू। हाँ मामी जी। अरे बहू क्या है ना कि मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी निकाल करके रखी थी, पर वो घर में ही रह गया। कोई बात नहीं मामी जी, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। अरे भाभी, मेरी छोटी बहू के लिए साड़ी लाने की क्या जरूरत थी? अरे दीदी, आपकी छोटी बहू के लिए मैं कोई साड़ी नहीं खरीदी थी। तो फिर आपने कैसे बोला कि साड़ी छोड़ दी हूँ घर पर? अरे दीदी, मैं साड़ी नहीं खरीदी थी, बल्कि मेरे पास एक साड़ी पड़ी हुई थी, उसका रंग निकल रहा था और वो साड़ी अब अजीब सा लग रहा था, इसलिए मेरा मन किया ही नहीं पहनने का। तो मैंने सोचा मैं आपके यहाँ जा ही रही हूँ तो आपकी छोटी बहू को वो दे दूंगी, मगर वो घर पर ही रह गया। सही में मेरे ससुराल वाले क्या कम मुझे नौकर समझते थे, अब तो रिश्तेदार भी अपने पुराने कपड़े नौकरों के जैसा दे देते हैं। आज तो मेरे पति लंच भी नहीं लेकर के गए, बेचारा मायूस होकर के चाय पीकर खुद ही निकल गए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ मेहमान आए हुए हैं, मेहमानों के लिए तरह तरह का पकवान बना रही हूँ और मेरा पति ऑफिस में आज दिन भर भूखे ही रहेंगे। अरे मामी जी, आपने बिल्कुल सही बोला। अरे भाभी, उड़ा लीजिए मेरे भैया का मजाक। अगले बार भैया को आप जरूर लेकर के आएंगे। अरे हाँ दीदी, जरूर लेकर के आऊंगी। वैसे दीदी, खाना खा करके तो पेट भारी हो गया, अब तो मैं आराम करूंगी। अरे हाँ, क्यों नहीं भाभी, चलिए मेरे कमरे में आराम कीजिए। हाँ माँ जी, आप लोग जाइए आराम कीजिए, मैं भी अपने कमरे में चली आराम करने, क्योंकि मेरा भी आप लोग के साथ खाना हो गया। अरे छोटी बहू, किचन का अच्छे से सफाई कर लेना। एक मैं ही तो हूँ इस घर में थकती नहीं हूँ, बाकी लोग तो थक जाते हैं। अरे मामी जी। हाँ बहू, आज तो मैं 1 घंटे तक ही आपको सोने दूंगी, उसके बाद तो मैं जगा करके ही रहूंगी। हाँ, ये हुई ना बात। तो ठीक बोल रही है बहू, अपनी मामी जी को ना जगा करके ही रखना। सोएंगी तो रात में ही सोएंगी मामी जी तुम्हारी। हाँ क्यों नहीं माँ जी। अरे हाँ बड़ी बहू, जा तू अपनी मामी सास को ना कमरे में ले जाओ, और मैं जब तक छोटी बहू को कॉफी बनाने के लिए बोल देती हूँ, क्योंकि सोने से पहले एक एक कप कॉफी हो जाएगा ना तो उसका मजा ही अलग हो जाएगा। हाँ जरूर माँ जी। तो मामी जी, आज तो मजा ही आ जाएगा, बहुत दिन के बाद आप आए मामी जी। तुम्हारी किटी पार्टी कैसी चल रही है बहू? मस्त चल रही है मामी जी। चलिए ना कमरे में, वहाँ बैठ करके बातें करते हैं, और नींद आएगी ना तो फिर मैं अपने कमरे में सो जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है बहू, चलो चलो। अरे छोटी बहू, हाँ माँ जी। ऐसा कर, 3 कप कॉफी बना देना और मेरे कमरे में ले आना। और वैसे भी मेरी बड़ी बहू सुबह से थकी हुई है, उसके पैरों में आराम कहाँ से मिलने वाला है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बहू। कॉफी लेकर के आ जाना मेरे कमरे में, और हाँ, किचन का अच्छे से सफाई कर लेना। जी माँ जी। अरे बड़ी बहू, तुम्हारा तो बहुत बड़ा दिल है, जो तुम इतना घर में खर्चा कर देती है। और वो तुम्हारे छोटे देवर को, उसकी आमदनी तो बहुत कम है। अब भला छोटी बहू के काम करने से खर्च कम थोड़ी ना होने वाले हैं। तो और क्या मामी। हाँ दीदी, बहू बिल्कुल सही बोल रही है, और ये बात भी है, अब घर में कोई नौकर लगाएंगे तो 5 से 6 हजार तो लेगा ही लेगा, क्योंकि इतना बड़ा घर है, इतने रूम है। अब आप लोग का सहारा है तो ये छोटी बहू का यहाँ पेट भी तो भर जा रहा है ना। अरे नहीं भाभी, अब मैं इसका रास्ता निकाल ली हूँ। क्या दीदी? मैं अपने बड़े बेटा पर बोझ पड़ने नहीं दूंगी, मेरा छोटा बेटा को कुछ करना ही पड़ेगा। मामी जी और माँ जी, आप लोग बातें कीजिए जब तक मैं आती हूँ। क्यों बहू? मामी जी, वो क्या है ना कि कमरे में मुन्ना को सुला करके आई हूँ, तो थोड़ा देख करके आती हूँ कि वो सो रहा है या जाग रहा है। अरे बहू, छोटी बहू को बोल देना। अरे नहीं नहीं मामी जी, मैं भला अपने रूम में ये छोटी को क्यों भेजूं? आपको पता नहीं है मामी जी, मेरे घर का ना गद्दा बहुत महंगे है, मैं उसे अपने कमरे में नहीं भेजने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ का ये चकाचौंध दे करके तो ये छोटी का आँख ही लगने लगेगा। अरे बहू, क्या आँख लगेगा, मैं हूँ ना, बैठिए। बोल छोटी बहू को कि जाकर के मुन्ना को देख लेगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे अपना काम खुद ही अच्छा लगता है करने में, क्योंकि एक नजर का भी तो होता है ना माँ जी। ये छोटी गई मेरे कमरे में, अगर नजर वजर उसका कुछ लग गया, मेरा बेटा का भी तबीयत खराब हो जाएगा। ये बात तो बिल्कुल सही बोली बहू तू। तो और क्या मामी जी, जो मैं करती हूँ परफेक्ट करती हूँ। आई मामी जी, तुरंत आई। अरे भाभी, मैं क्या बोलूं, मैं अपना छोटा बेटा से ही परेशान हूँ। ये बड़ी बहू को देखिए, इसका मायका भी पैसे वाले है और इसका पति भी अच्छा कमाता है, लेकिन मेरा छोटा बेटा को पता नहीं क्या हो गया है, जो ढंग से पैसा कमाता ही नहीं है। मुझे क्या अच्छा लगता है भाभी? काम करते करते तो शाम के 4 बज गए, अब क्या करूं? कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लूं क्या? लेकिन मामी जी आए हुए हैं, अगर चाय वाय नहीं बनाई तो माँ जी बहुत गुस्सा करेंगे। अरे बहू, क्या कर रही है? चाय बनाकर लेकर आना कमरे में। लो, सोचा नहीं कि आ गया फरमान। जी माँ जी, अभी बना कर लाई।
अरे भाभी, आपको जाने देने का तो जरा सा भी इच्छा नहीं था, लेकिन मैं क्या करूं, भैया के कारण जाने दे रही हूँ कि आप यहाँ रह जाएंगे तो भैया को वहाँ कौन खाना बनाकर खिलाएगा। अब मेरी ननद रानी समझदार हो रही है, पहले जैसा जिद नहीं कर रही है। ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ, फिर बीच में आऊंगी। ठीक है भाभी, आप जाकर आराम से फोन कर दीजिएगा। हाँ हाँ जरूर जरूर दीदी। छोटी बहू, अरे क्या कर रही है बहू? माँ जी खाना बना रही हूँ। हाँ खाना बना लेना, लेकिन पहले जाकर के मेरे कमरे के अच्छे से सफाई कर दे, क्योंकि आज दिन भर सब उसी कमरे में बैठे हुए थे। सब जाकर देखो, बेडशीट इधर से उधर हो गए होंगे, और थोड़ा घर में झाड़ू और इस समय पोछा भी लगा देना, क्योंकि कॉफी वगैरह इधर से उधर गिर गए थे ना, हंसी मजाक करते हुए इधर से उधर हो गए थे, थोड़ा घर में गंदा लग गया है, उसे सफाई कर देना। ठीक है माँ जी। हाँ माँ बोलो, हम लोग को एक जगह इकट्ठा क्यों किया है? अरे बोल रही हूँ बेटा, बोल रही हूँ, थोड़ा शांत हो जा। हाँ भी ना, अब बहुत हो चुका, जिंदगी भर तुम्हारा भाई कमा करके तो नहीं ना खिला सकता। पर माँ। भी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात पहले सुन ले। हाँ बोलो। तुम्हारा बड़ा भाई की आमदनी ज्यादा है तो तुम उसका फायदा उठा रहा है। अब तुम दोनों एक काम करो, तुम अपने कमरे में रहता है ना, उसका किराया देना शुरू कर दो। माँ, मैं आपका बेटा हूँ और आप मुझसे किराया मांग रही हो, और मैं किराया कहाँ से दूँ माँ? क्योंकि तनख्वाह तो सब आपके ही हाथ में दे देता हूँ। अरे मुट्ठी भर पैसे दे करके तू तनख्वाह कहता है? अरे उसमें होता ही क्या है, घर में इतने सारे खर्चे होते हैं, जिसमें दूध, सब्जी, बिजली का बिल, सिलेंडर और राशन, जाने क्या क्या खर्च होते हैं। अगर तेरी तनख्वाह से खर्च करने चलूं ना, तो आधा से आधा भी नहीं हो पाएगा। तू अपने कमरे का किराया दिया कर, उससे घर खर्च बराबर हो जाएगा। देख बेटा, मैं नहीं चाहती हूँ तेरा बड़ा भाई पर और बोझ पड़ जाए, क्योंकि इसके भी परिवार है, इसके भी बच्चे हैं, इसकी भी अपनी जिंदगी है। देख बेटा, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है, बड़ा भाई छोटा भाई को खिला रहा है, ये क्या अच्छा लगता है? माँ, आपके कहने के अनुसार कि बड़ा भाई कुछ खिला नहीं सकता, लेकिन जो छोटा भाई कर चुका है वो तो किसी को याद भी नहीं है। आज जो आपकी बेटी अपने ससुराल में अच्छे से रह रही है ना, उसके लिए तो मैं अपनी सारी कमाई स्वाहा कर दिया। यहाँ तक कि आपकी बीमारी हुई थी, उसमें भी सारे पैसे मेरे ही लगे थे माँ। आपको याद नहीं आया माँ कि मैं कैसे अपना अधूरी पढ़ाई छोड़ करके ये काम के चक्कर में आ गया? भैया की तो पूरी पढ़ाई हो चुकी थी, वो तो अपना पढ़ाई करके अपना जिंदगी अच्छा से जी रहे थे। मेरी क्या जिंदगी थी माँ? पढ़ाई भी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुई, और घर के खर्च में मैं जुट गया कि कैसे घर खर्च चलाना है। जब पापा नहीं रहे थे तो भूल गई माँ, उस समय तो भाई ही तुम्हें बहुत चुपते थे। अब ऐसा क्या हो गया कि भाई अपना हो गए और मैं पराया हो गया? अरे छोटे, तू क्या मेरे ऊपर एहसान दिखा रहे हो? शादी किया था बहन को, क्या मेरी शादी करवाया था जो तुम मुझे गिना रहे हो ये सब? और माँ बीमार पड़ी थी तो तुम नहीं कर सकता है? तुम नहीं माँ का बेटा है? अगर तुम माँ के बीमारी में पैसा लगा ही दिया तो क्या दिक्कत हो गई? देवर जी, इस तरह से तो अपने बड़े भाई पर इल्जाम मत न लगाइए, क्योंकि जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से देख रही हूँ कि आपका बड़ा भाई ही इस घर में ज्यादा ही घर खर्च देते हैं, और आपका कितना रहता है मैं क्या जानती नहीं हूँ, समझती नहीं हूँ। भाभी, ये हम दोनों भाइयों का आपस की बात है, आप क्यों आ गए? क्यों नहीं आऊंगी देवर जी, मेरे पति हैं, मेरे पति का ज्यादा कमाई जा रहा है, तो मैं क्यों न बोलूं, जरूर बोलूंगी। और वैसे भी देवर जी, आप अपने भाई पर बोझ क्यों बन रहे हैं? आपको तो बोझ नहीं बनना चाहिए भाई पर, इतना दिमाग कमाने में लगाए होते ना तो कुछ पैसे आते। माँ जी जरा ये बताइए, इतने पैसे हम लोग कहाँ से लाएंगे, जितना कि आपने बोला है कि इतना पैसा तुम्हें देना है? तनख्वाह तो इनकी बढ़ नहीं रही है, और जो मिलती है वो आपको ही दे देते हैं। वो मुझे नहीं पता बहू, हर महीने के 15,000 रुपए देने ही पड़ेंगे। बहुत हो गया, ये लोग से कुछ बोलना ही बेवकूफी है। काजल, चलो यहाँ से। देख रहे हैं माँ जी, कुछ हुआ? बड़ा बोल रहे थे कि आज फैसला होगा, यही फैसला हुआ? कैसे देवर जी, हम लोग को सामने से अपनी पत्नी को लेकर के चले गए, किसे बोलेंगे? मुझे नहीं लगता है कि देवर जी पैसे दे पाएंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है जी, हम लोग इस घर के नौकर हैं। ऐसा लगता है कि माँ जी की अब बेटा है ही नहीं है, जो माँ जी आपको तकलीफ नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं कभी सोची नहीं थी कि आपके साथ माँ जी ऐसा करेंगे। अरे आप कम कमा रहे हैं तो थोड़ा माँ जी को समझाना चाहिए, बोलना चाहिए। और वैसे भी माँ जी समझ नहीं रहे हैं कि मेरा छोटा बेटा कितना पढ़ा लिखा है। आप एक्स्ट्रा कमाने के लिए ना कुछ कर रहे हैं, वो भी माँ जी को सहन नहीं हो रहा है। अब जाने दो काजल, अब इन बातों से ना बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ। जब से पापा गए हैं मैं छोड़कर, ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरा इस घर में कोई अपना है। अरे बहू तो टेंशन मत ले, इतना परेशान होने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं हूं ना,
सब ठीक कर दूंगी। वही सही रहेगा माँ जी, हम लोग इतने खर्च नहीं उठाने वाले हैं। हाँ माँ, मेरी पत्नी बिल्कुल सही बोल रही है। अब मैं इतना खर्च नहीं उठाने वाला हूँ। मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करूँगा। सब तुम लोग को इस चक्कर में अपना छोटा भाई पर लुटाते रहूं। अरे बेटा इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत ले तू, मैं हूँ ना, मैं लुटाने ही नहीं दूंगी। यही सही रहेगा माँ। आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? रात में भी नहीं खाए थे आप। काजल, तुम चिंता मत करना, मैं इन लोगों का एहसान नहीं रखूंगा। हम लोग कहीं और नहीं रह सकते? ये घर हमारे पापा का है। इस घर पर अकेले बड़े भैया का अधिकार नहीं है, बल्कि पापा के जाने के बाद इस घर पर काफी पैसा मैंने भी लगाया था, क्योंकि तब मुझ पर जिम्मेदारियां नहीं थी। कुहू की शादी का माँ भूल चुकी है, तो टेंशन मत लो। आज मैं कुछ इंतजाम करके ही आऊंगा। नहीं, बहुत हो गया। मुझे मेरे पति के लिए कदम उठाना ही पड़ेगा। अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं भी देखती हूँ कि छोटी बहू का कितना दिन घमंड चलता है। आज सुबह से कमरे से निकली नहीं है ना। कहाँ जा रहा है तुम? सुबह का 7 बजे गया गया, रात को 8 बजे घर आया है। मैं सुबह शाम ऑटो चलाऊंगा और दिन में नौकरी करूंगा। जो करना है वो करो। ये मेरी माँ है कि कोई और है? जो मेरी माँ को मेरी परेशानी दिख नहीं रही है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे आप सुबह के गए हुए अभी आ रहे हैं? आज दिन भर क्या किए? काजल तू टेंशन मत लो, मैं हूं ना। जो कर रहा हूँ हमारे भलाई के लिए कर रहा हूँ। पर मुझे तो बताइए ना। समय आएगा तो बता दूंगा। ये लो पैसे। आजकल जिस हिसाब से किराया चल रहा है ना, मैंने आपको उसी हिसाब से ये पैसे दिए हैं। ये 8,000 रुपये हैं, क्योंकि मेरे पास एक कमरा है और आज से हम आपके किराएदार हैं। क्या हो रहा है माँ? देखा मेरे कहने का कितना असर हुआ? कैसे लाइन पर आ गया तुम्हारा भाई। देख लो, अपने रूम का किराया देकर गया है, पूरे 8,000। वाह माँ जी, आपका दिमाग को तो दाद देनी पड़ेगी। हाँ तो मैं सास हूँ, थोड़ा तुम भी समझा करो। सासू नाम की है। ये बहू अभी तक किचन में क्यों नहीं आई? कहाँ गई है? अरे महारानी अभी तक सोकर नहीं उठी है, चाय कौन बना कर देगा? मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आपकी बड़ी बहू है ना, उनसे बोल करके बनवा लीजिए। हैं? ये क्या हो रहा है? आज तक तो ये छोटी बहू की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी मुझे ऐसा कहने का, और ये मेरे मुंह पर ही दरवाजा लगा ली। आज पूरे दिन हो गया ये छोटी बहू अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। कितना बार मैं दरवाजा खटखटाई। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? ये खाने का पैकेट बाहर से लेकर के आया है। तुम दोनों यहाँ पर बैठकर खाने का मजा ले रहा है। जब ये बता बहू, नाश्ता कौन बनाएगा? और विनय, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई कमरे में अकेले बैठकर खाने की? माँ, मैं किराएदार हूँ और ऐसे मेरे कमरे में मत आया करो। छोटी बहू, आज मेरी बेटी आ रही है, खाना जल्दी बना लेना। क्या हो रहा माँ जी? कमरे में अभी अभी आप छोटा बेटा और छोटी बहू के कमरे से आ रहे हैं ना? अरे बहू, वो तो तू भी देखी होगी कि कैसे तुम्हारा देवर खाने का पैकेट लेकर के गया है और दोनों अपने कमरे में आराम से खाना खा रहे हैं। देखो जरा इसकी इतनी हिम्मत, छोटी बहू को, जो हम लोग के लिए नाश्ता चाय बनाई नहीं है और खुद के लिए बैठ करके खाना खा रही है। माँ जी, ये छोटी ना मुझे कुछ आजकल बदली बदली सी लग रही है। कुछ बोलने पर ढंग से काम नहीं करेगी। तू शांत रहना बहू, मैं बोल करके आई हूँ। और हाँ, आज मेरी बेटी आ रही है कुहू। मेरी बेटी आ करके खा पी करके चली जाए, उसके बाद तो इन दोनों को खबर लूंगी ही, और दोनों याद भी रखेंगे। हाँ माँ जी, यही करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आपकी छोटी बहू ना कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ जाएगी। देख नहीं रहे हैं कैसे पति के साथ बैठ करके आराम से खाना खा रही है? इसे शर्म नहीं आई कि मेरी सास, मेरी जेठानी सुबह से भूखी है और पति से मंगवा ली नाश्ता, रूम में बैठ करके खा ली नाश्ता। तू बिल्कुल टेंशन मत ले बहू, मैं हूँ ना। ये क्या दोपहर होने को आया, ये छोटी बहू ने ना सफाई की है, ना झाड़ू पोछा की है, ना किचन में आकर खाना बनाई है। बाथरूम में वैसे ही कपड़े पड़े हुए हैं। ये बहू को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। खोलना ही पड़ेगा दरवाजा। बहू, सुनाई दे रहा तुझे? कब से मेरी बेटी और मेरी भाभी आई हुई है और तू है कि रूम में दरवाजा लगाकर आराम से सो रही है। मैंने तुम्हें सुबह ही बोला था ना खाना बनाने के लिए, लेकिन तू खाना भी नहीं बनाई। अरे खाना तो छोड़ो, घर का कोई काम भी नहीं की है। क्या बदतमीजी है? लगता है तू सर पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। अभी के अभी तेरी अक्ल ठिकाने लगानी पड़ेगी। खबरदार, हम लोग तो किराएदार है ना, तो आपकी बेटी, आपकी भाभी से हमें क्या मतलब है? आपकी बेटी या आपकी भाभी, जो कोई भी आए, उससे मुझे क्या मतलब है? काजल, क्या हुआ? तुम कहती थी ना कि क्या हम लोग अलग नहीं रह सकते? चलो अब हम लोग अलग रहेंगे।
विनय, क्या तू मुझे धमकी दे रहा है क्या? अरे तेरी औकात क्या है? बाहर जाकर के तुम भिखारी हो जाएगा। कौन भिखारी बनेगा ना, इसको पढ़कर पता कर लो। अरे माँ जी, फिर से यहाँ क्या हो रहा है? अरे बहू, एक कागज पढ़कर देख जरा। क्या है बहू? माँ जी, ये तो अपना हिस्सा मांग रहे हैं। इन्होंने तो मुकदमा कर दिया है। ये सब इसके कारण हो रहा है। अब तुझे अपनी औकात नजर आएगी। बहुत दिन से तुम मुझे मेरी औकात दिखा रही थी ना। और सासू माँ, आप अपनी सेवा बड़ी बहू से करवा लीजिएगा और किराया भी ले लीजिएगा। ये क्या हो रहा है? आप मुझे बेवकूफ समझती थी ना, कहती थी ना मालिक बहुत मतलबी होता है, मगर मैं अपने मालिक को, अपने ही अपनों को धोखेबाजी बताई तो वो दंग रह गए और उन्होंने तुरंत मेरा प्रमोशन कर दिया और कहा कि ये ईमानदारी का इनाम है। मेरी तनख्वाह बढ़ चुकी है, लेकिन आपका दिया हुआ दर्द का बदला देना जरूरी था। मगर इस घर का 2 हिस्से होंगे, अपने बड़े बेटे के साथ रहना और मैं अपनी पत्नी के साथ रहूंगा। किराए लेने का बहुत शौक था ना आपको, जिसमें आपका बड़ा बेटा बहुत साथ देते हैं ना। अरे कुछ तो शर्म कर, लोग क्या कहेंगे? सासू माँ, आपके लोगों को फिक्र कब से होने लगी? जब आप मुझ पर अत्याचार करती थी तो आप अपनी भाभी के साथ बैठकर मेरा मजाक बनाती थी ना। तब आपको लोगों को फिक्र क्यों नहीं हुई? जब आपकी भाभी अपने पहने हुए कपड़े मुझे उतरन के रूप में देती थी तो आपको उस समय शर्म नहीं आई? जब आपकी बड़ी बहू मुझे अपने पहने हुए उतरन देती थी तब क्यों नहीं लगा? छोटी बहू का हालात देखकर लोग क्या कहेंगे? अरे दीदी, क्या हो रहा है यहाँ? वो देख लीजिए मामी जी कि यहाँ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत आप हुक्म चलाती थी ना यहाँ छोटी बहू पर। अरे मामी जी, हुक्म चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तक कि आप अपना उतरन देती थी ना पहनने के लिए। अब आप ना बड़ी बहू से काम करवाना। चलो काजल, यहाँ से, हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है और यहाँ का तो हिस्सा कोर्ट से ही लूंगा। अरे बेटा, ये कैसे कर सकता तुम? क्यों नहीं कर सकता हूँ मामी? घर के बंटवारे में नाइंसाफी होती है तब रिश्ते में दूरी आ जाती है, लेकिन अपने हक के लिए खड़ा होना कभी गलत नहीं होता। परिवार तभी मजबूत बनता है जब हर सदस्य में बराबरी का सम्मान मिले। मामी जी, अब मैं कोर्ट में मिलूंगा, कोर्ट में ही होगी बात। अरे दीदी, ये आपके बेटे ने क्या कर दिया? इनकी छोटी बहू और छोटा बेटा तो सचमुच में चला गया। माँ, ये क्या कर दिया तूने? अब कहाँ जा रही है? अरे बेटा, तू ज्यादा नहीं कमाता था तुम्हारा छोटा भाई, इसीलिए तो मैंने किया। क्या गलती की? अरे क्या गलती नहीं की माँ? तुम मुझसे पूछ रही है? जब माँ अपने ही बेटों में भेदभाव करती है ना, किसी को सर पर चढ़ाती है और किसी को किराया तक ले लेती है, तो घर में प्यार टूटने लगता है। आपका छोटा बेटा तो घर छोड़ करके चले गए ना। अरे माँ, छोटे भैया का एहसान मानने के सिवाय आपने तो उन पर जैसे तैसे आरोप ही लगाना चालू कर दी। आपको पता नहीं है कि छोटे भैया ने क्या क्या किया है? अरे मेरी शादी उन्होंने ही करवाई। ये घर जो आज देख रही है ना खड़ा, छोटे भैया की मेहनत के कारण ही ये घर खड़ा है। नहीं तो पापा क्या करते थे? आधा पापा का पैसा लगा था, आधा छोटे भैया का पैसा लगा था। मुझे भी पता और तुम्हें भी पता है कि छोटे भैया कितने मेहनती हैं। जो बताओ, ऑटो चला करके, जॉब करके अपने परिवार को पालने के लिए ले गए ना। अरे माँ, छोटे भैया को ना बाहर के लोगों को कद्र है, लेकिन अपनी माँ की नजर में कोई कद्र नहीं है। माँ, तुम्हारा घर टूट ही गया है और सब ये तुम्हारी हरकतों के कारण। और मुझे पूरा उम्मीद है कि छोटा भैया तो इस घर में अपना हक लेकर के ही रहेंगे। लेना भी जरूरी है। आखिरकार इस घर पर जितना बड़ा भैया का हक है ना, उतना छोटा भैया का भी हक है। अब वो कोर्ट से केस लड़ करके ले, चाहे जैसे भी ले। अरे दीदी, मुझे अब इजाजत दीजिए, मैं घर जा रही हूँ। मेरी बहुएं लोग ना फोन की है कि आप कहाँ हैं माँ जी, जल्दी आइए। और मेरा पोता का थोड़ा तबीयत खराब हो गया दीदी। ठीक है, मैं चलती हूँ। क्या सच में देवर जी इस घर में अपना आधा हिस्सा लेंगे? माँ का फर्ज होता है दोनों बेटों को एक समान प्यार देना, पक्षपात नहीं करना। अरे माँ, आपने तो बड़ा बेटा को अहंकारी और दूसरे को टूटा हुआ बना दी। अरे माँ, आपको तो सोचना चाहिए था, बेटो और बहू में फासला बनाने से घर बिखर जाता है। ये क्या कर दी माँ? पता नहीं कोर्ट में क्या हुआ होगा। काजल, अरे आ गए आप और बहुत खुश दिख रहे हैं। खुशी का तो बात ही है काजल, मैं कोर्ट में केस जीत गया हूँ काजल। अब वो घर में आधा हिस्सा मुझे भी मिलेगा। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। कितनी मुश्किल के बाद ये कोर्ट केस हमने जीता। कितने दिन, कितने समय इसमें लग गए। आखिरकार सच्चाई का ही जीत हुआ ना काजल। लेकिन एक बात मैं पूछूं आपसे, आप पूछो ना। क्या हम लोग उसी घर में फिर से जाकर के रहने लगेंगे? नहीं काजल, उस घर को जो भी मेरा आधा हिस्सा मिल रहा है उस घर को बेच दूंगा, क्योंकि वहां पर रहना लड़ाई का घर है। उससे अच्छा है कि वही पैसे से कहीं और हम लोग अपना आशियाना बनाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन सब क्या बोलेंगे? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या बोलेंगे सब? मैंने तो अपने हक की लड़ाई जीती है और इज्जत भी अपनी बचाई है।
देखो काजल, अन्याय सहना भी गलत है, समय पर अपने हक के लिए खड़ा होना ही सच्चा साहस है। अब तू क्या सोच रही थी कि वो घर का हिस्सा मैं छोड़ देता? नहीं, मैं कैसे छोड़ दूं? मेरे भी पापा थे ना, मैं भी उन्हीं का बेटा था, तो उस घर पर आधा हिस्सा मुझे क्यों नहीं? वहां रहने पर तो माँ किराया लेने लगी थी, माँ को तो ये सब समझ बुझ नहीं आया। तो अच्छा है, उस घर में रहने से अच्छा है मैं अपना वहां आधा हक ले लिया। देखो काजल, परिवार में बराबरी सबसे बड़ी नींव होती है। माँ का न्याय घर को जोड़ता है और भाइयों को आपसी सम्मान घर में बरकत लाता है। लेकिन माँ ने क्या किया? मेरे साथ हमेशा दुर्व्यवहार की और भैया को हमेशा गलत होने के बावजूद भी साथ दी, और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार की। तुमसे दिन रात घर का सारे काम नौकरों को जैसा करवाती थी, और बड़ी भाभी को उसे तो सर पर बिठाती थी ना। अब देख लो क्या होगा। अगर माँ को पछतावा हुआ तो मैं अपने घर में जरूर उसे बुलाऊंगा। क्या हुआ बेटा? कौन था? अरे माँ, छोटे इस घर में आधा हिस्सा जो मिला है ना, उस हिस्सा को बेच रहा है। वही लोग आए थे देखने के लिए। बेच रहा है? हाँ माँ, मैंने कभी सोचा था कि इस घर का आधा हिस्सा किसी और के हाथ में जाए। मैं तो सोचता था कि मेरा भाई ही यहाँ रहे। लेकिन माँ, इसमें कहीं ना कहीं आपका गलती है। आपने ये सब गलत किया है माँ। आपने ही हमारा घर को आधा आधा करवाया है। अब अच्छा लग रहा है ना माँ? माँ, ये पापा का मेहनत की कमाई का घर उठाया हुआ था, और बताओ आधा हिस्सा छोटे को मिला भी तो उसमें रह नहीं रहा है, किसी और को बेच रहा है। ये क्या मुझे अच्छा लग रहा है? तुम्हें अच्छा लग रहा है? माँ, जितना आपने पक्ष लिया ना, वो सही नहीं था। प्यार और इज्जत बांटने से मिलती है, छीनने से नहीं माँ। अब देखो, हमारा छोटा भाई हम लोग से ही दुश्मनी कर बैठा, और सब किसके कारण? आपके कारण माँ। मतलब कि छोटी को ऐसी ऐस और मुझे इस पूरा घर से आधा हिस्सा मिला, और उसमें भी मुझे मेरी सास को रखना पड़ेगा। मैं क्या पागल हूँ क्या? माँ जी, आप खड़े होकर के देख क्या रहे हैं? 2 कप चाय बनाइए जल्दी। ठीक है बहू, अभी बना कर लाई। पूनम क्या कर रही है माँ के साथ? क्या कर रही हूँ क्या? मेरे से इतना काम नहीं होते हैं। माँ जी रहेंगे तो मेरी तो हेल्प इनको करना ही पड़ेगा, वरना मैं तो इनके साथ रहने वाली नहीं हूँ। इनकी सेवा भी करूँ, इनका खाना पीना भी बनाऊं? नहीं, मेरे से इतना नहीं होने वाला है काम। ये रहेंगी, इनका हाथ पैर चल रहा है तो ये भी मेरे कामों में मदद करेंगी। अरे यार, जो करना वो करो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं तो इन्हें ऐसे ही मुंह से तो नहीं बोल सकती हूँ कि निकल जाइए, क्योंकि मेरा पति मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं तो इन्हें एक नौकरानी के जैसा ही रखूंगी। एक समय था, इसी घर में मेरी हुकूमत चलती थी। मैं छोटी बहू को अपनी उंगलियों पर नचाती थी, लेकिन आज ऐसा है कि मैं बड़ी बहू की उंगली पर नाच रही हूँ। दिन रात काम करवा करवा करके मुझे पागल बना दिया ये। सच मेरी बेटी बोलती थी कि मैंने बेटों में और बहुओं में भेदभाव की। ये मुझे नहीं करना चाहिए थी। जिस बहू बेटे को सिर पर बिठा रखी थी, वो मेरा बेटा बहू इस हालत में पहुंचा देगा मुझे, कभी सोची नहीं थी। मेरे परिवार वाली भाभी, मेरी बेटी, सब मेरे से ऐसा रिश्ता तोड़ दी जैसे लगता है कि वो मेरे रिश्तेदार है ही नहीं है। भाभी को तो यही लगता होगा ना कि मेरी ननद मेरे घर आकर के बैठ ना जाए, और मेरी बेटी तो गुस्सा में मेरे से रिश्ता ही तोड़ बैठी। मैं क्या कर दी भगवान, मुझे मेरी करने की फल मिल गई।